अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। तो ये मैं आपको मेवाजात दिखा रही हूँ जो उसमें मैंने ऐड करने हैं, जिसमें किशमिश है, कोकोनट है और बादाम है। तो सबसे पहले हम बेसन में घी ऐड करेंगे। तो मैंने एशिया घी लिया है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। भी 1 किलो बेसन लिया है, जिसमें मैंने 3 पाव घी ऐड किया है। आप चाहें तो घी पहले गरम करके उसमें बेसन ऐड कर दें, आप चाहें तो ऐसे ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। ये देखें, अच्छे से इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। और इसका पता कैसे चलेगा कि ये इसकी भुनाई हो गई है या बेसन पक गया है? तो इसमें आपको दाने दाने से नज़र आएंगे, जो मैं आपको वीडियो में क्लोज करके दिखा भी देती हूँ। क्या ऐसे दाने दाने इसमें बन रहे हैं, तो इससे आपको फिर पता चल जाएगा। तो ये देखें, आपको पता नज़र आ रहा होगा दाने दाने से। तो जब ये ऐसे होने लग जाए तो फिर आपने इसको अलग बर्तन में निकाल लेना होता है। फिर उसके बाद आपने इसकी चाशनी तैयार करनी होती है। तो अब हम इसको अपने अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब हम अपनी चाशनी बनाएंगे, जिसमें हमने 1.5 कप दूध लिया है और 3 पाव ही मैंने इसमें शुगर ऐड की है। अब हम इसको पकाएंगे। अब जैसे ही चाशनी में उबाल आएगा, फिर हम जो अपना बेसन हमने भुनाई की थी उसकी, तो फिर हम उसको उसके अंदर मिक्स कर देंगे। बेसन को चाशनी के अंदर डालने से पहले हम वो मेवाजात इसके अंदर ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें कोकोनट था और किशमिश थी और उसके बाद बादाम थे, जो मैंने ग्राइंड नहीं किए थे, बस थोड़े दरदरे से कर लिए थे ताकि वो टेस्ट उसका अच्छा लगे। ये देखें, ऐसे किए थे मैंने। सारी चीज़ें मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और उसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट तक आपने ऐसे पकाना है कि वो साथ से बर्तन से के साथ से घी छोड़ने लग जाए, वो आपको पता चल जाएगा। तो फिर आपने उसको उतार लेना है और ठंडा करके उसकी बर्फ़ी की तरह उसको साइज़ में काट लेना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की, आपको कैसी लगी। अब ये देखें इसका फाइनल लुक। तो मैंने ठंडा होने के बाद इसकी टुकड़ियाँ काट ली थी बर्फ़ी की तरह।